नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। और सबसे पहले जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़ने का मसला। ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, सांसदों की मांग रही है हमेशा से। मैं अपने फेसबुक पेज का पता आपको दे रहा हूं। आप लगातार अपनी ओपिनियन उस पर भेजते हैं, अपनी राय उस पर भेजते हैं, उस पर लगातार भेजते रहिए। मैं कुछ राय आपकी पढ़ने की भी यहां पर कोशिश करूंगा। तो ये बात बड़ी दिलचस्प है कि अब विधायकों की सैलरी बढ़ाने का एक कमिटी प्रस्ताव रख रही है। सबसे पहले उस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए, फिर हम आएंगे अपनी चर्चा पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन। बड़ी संख्या में जुटे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इनकी नाराजगी उस सिफारिश के विरोध में है जिसके मुताबिक दिल्ली में विधायकों की सैलरी काफी बढ़ सकती है। विकलांग महिला उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपने 68 विधायकों के बारे में सोच रहे हैं। करोड़ों रुपए अपने विज्ञापन पे मशहूर खर्च कर दिए। गरीबों की पेंशन नहीं बढ़ रही, इनसे तनख्वाह इनसे नहीं बढ़ रही। दिल्ली के अंदर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, उनको पिछले 15 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। इन्होंने कहा था कि हम 1 रुपए में काम करेंगे, लेकिन आज ये अपनी 4 गुना तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? सिर्फ यूथ कांग्रेस ही नहीं, दिल्ली में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं। विपक्ष याद दिला रहा है कि सादगी और किफायत की बात करने वाली आम आदमी पार्टी के विधायक अब ये बोझ बढ़ा रहे हैं। जो सैलरी की जहां हम बात कर रहे हैं, जब हम एक सेवा भाव से यहाँ आए हैं तो 2-2.25 लाख रुपए पर आदमी जनता के ऊपर बोझ डालना, ये आम आदमी का प्रतीक नहीं है। ये आम आदमी के नाम पर दिल्ली की जनता से धोखा है। प्रस्ताव सामने आया है और जिस प्रस्ताव के अंदर आज दिल्ली के विधायकों की सैलरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी से ज्यादा हो जाएगी। जबकि आम आदमी पार्टी कहती रही है कि ईमानदारी से काम करने के लिए उसे साधन तो चाहिए। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि बीजेपी विधायक 12,000 रुपए महीने में घर चलाकर दिखाएं। लोग अक्सर ये समझ रहे हैं कि जो 12,000 थी वो हमारी बेसिक थी, उसके ऊपर टीए डीए लगता था और वो एक सैलरी बनती थी। वो 12,000 ही मात्र सैलरी थी विधायकों की। मुझे विधायक होने के नाते लगता है कि मेरा घर, मेरा परिवार 12,000 रुपये महीना में नहीं चल सकता। मैं चुनौती देता हूं, अगर विजेंद्र गुप्ता जी का परिवार 12,000 रुपये महीने में चलता हो, वो ये बात साबित कर दे, मैं उसी दिन विधायक के पद से इस्तीफा दे दूंगा। पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने जो सिफारिश की है उसके मुताबिक मौजूदा वेतन 12,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए, विधानसभा भत्ता 18,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए, सचिवालय भत्ता 10,000 से बढ़ाकर 70,000 रुपए, दफ्तर का किराया 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए और सदन का दैनिक भत्ता 1,000 रुपए रोजाना से बढ़ाकर 2,000 रुपए करने की बात है। इसके अलावा विधायकों को ऑफिस फर्नीचर के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे और कार लोन 12 लाख रुपए तक मिलेगा। यानी दिल्ली में अब विधायकों को वेतन और बाकी भत्तों सहित करीब 2.25 लाख रुपए मिल सकते हैं। वैसे तो अब तक ज्यादातर बार सैलरी के मुद्दे पर विधायकों और सांसदों में अलग अलग राय नहीं देखने को मिलती है, लेकिन दिल्ली में विपक्षी दलों का विरोध आगे और ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। 2 बातों पर नजर रहेगी। पहली, कितनी काट छांट के बाद दिल्ली सरकार इन सिफारिशों को मानेगी, और दूसरी, दिल्ली सरकार की बात केंद्र सरकार कितना मानेगी, क्योंकि मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच संबंध कैसे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से कैमरा पर्सन एन रवि के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो एक बड़ी आम धारणा होती है, जरा उसकी बात करें हम लोग। और ऐसे कितने ही आंकड़े आते हैं कई लोगों के बारे में। अब देखिए, इसको सबके स्तर पर फैलाकर मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन ऐसे कितने ही उदाहरण है कि साहब नेताओं के पावर में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए, किसी की इतने गुना हो गई संपत्ति, किसी की इतने गुना हो गई वेल्थ। अब आम आदमी इससे धारणा यह लगाता है कि भाई ये जनता के सेवक, ये तो वैसे ही इतनी मलाई खा रहे हैं। आम आदमी की धारणा का मैं प्रश्न उठा रहा हूं, और ये सब पर नहीं लागू होता है, मैं बार बार स्पष्ट करूं। लेकिन साथ में ये भी हकीकत है कि ऐसे कितने ही
नेताओं के उदाहरण हैं जिनकी चमत्कारिक तौर पर बड़ी बड़ी संपत्तियां बढ़ गई, उनकी वेल्थ बढ़ गई जब वो सत्ता में थे। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब जो 12,000 रुपए का आंकड़ा बता रहे हैं सौरभ भारद्वाज जी, ये बढ़कर कम से कम 50,000 रुपए हो। बड़ा दिलचस्प है। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में जब भी मैं कोई डिस्कशन करता हूं, जब भी मैं कोई चर्चा करता हूं, तो बार बार ये दोहराता हूं कि ये वो पार्टी है जिसके नेता अरविंद केजरीवाल ने देश की सियासत का बदलने का, उसकी संस्कृति को बदलने का दावा किया था। तो क्या ये भी उसी एक दावे का पहलू है? मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ सौरभ भारद्वाज साहब मौजूद हैं जो कि एमएलए है और एक नेता है आम आदमी पार्टी के। प्रभात झा जी मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर है। मनोज जी हैं, आप जानते हैं ये मेट्रो एडिटर हैं जनसत्या के। और खुद पीटी आचार्य साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है एक्सपर्ट कमेटी जिसने सैलरी हाइक को अनाउंस किया है, यानी कि आपने आकलन किया। आचार्य साहब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से इनको विधायकों को क्यों ज्यादा तनख्वाह चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, दो बुनियादी सवाल इसमें उठते हैं। एक तो ये है कि विधायकों की जो तनख्वाह है बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए, और दूसरा जो सवाल है अगर बढ़नी है तो कितना। ठीक है। अब इन सवालों का जब जवाब आप ढूंढेंगे तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा जाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि जो एमपीज और एमएलएस हैं इनकी सैलरी और अलाउंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम बढ़ाया जाए। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक मैंडेट है। और गवर्नमेंट्स सारे जितने स्टेट गवर्नमेंट्स और पार्लियामेंट अपने मेंबरों का की सैलरी अलाउंस वगैरह बढ़ा सकती है, और जैसे असेंबली में भी असेंबली कर सकती है। ये पावर इनको दिया हुआ है। अब बढ़ाते आ रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है अगर उसको देखेंगे इसमें एक चीज़ आपको मालूम हो जाएगा क्लियरली, वो ये है कि डिटरमिन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये लिखा हुआ है इसमें। तो अभी आपको क्यों लगता है कि ये जरूरत आई? नहीं, मैं उसके पृष्ठभूमि में जा रहा था। जरूरत इसलिए है, अब आप ये मानते हैं कि इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए बीच टाइम पर। ओके, अब 4 साल पहले इनकी हुई थी, है ना। 4-5 साल में एक बार होता है ये। तो अभी समय, एक नई असेंबली आ गई है तो अब समय आ गया है इसके लिए। अब कई स्टेट्स में, यही नहीं, कई स्टेट्स 12 से 50,000, 4 गुने से ज्यादा का जंप हुआ। उसका जो रैशनल में दे रहा हूं आपको। जी। अब 12,000 जो है, जिसकी बार बार जिक्र हो रही है, 12,000, 12,000 कोई सैलरी नहीं है। ठीक है। 12,000 इवन कैजुअल लेबर गेट्स मोर देन दैट। अब देखो ना, एक असेंबली का मेंबर उसकी सैलरी 12,000 हो, ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी सैलरी है। और उसको बढ़ा करके हमने 50 किया है। अब आप परसेंटेज के हिसाब से जाएंगे तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, बहुत बड़ा इंक्रीज है, वो तो आपको लगेगा। लेकिन असलियत क्या है? 50,000 रुपया इस वक्त दिल्ली में किसी को तनख्वाह मिले, वो आप समझते हैं कि वो बहुत बड़ी एक सैलरी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक सेक्शन ऑफिसर नीचे वाला आदमी इससे ज़्यादा तनख्वाह लेता है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से जाने से कोई आपको मतलब पूरा चित्र, लेकिन पूरा पैकेज जो है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा का बन रहा है। उसी पर आ रहा हूँ। अब सैलरी और फिर अलाउंसेस। अब ये अलाउंसेस कौन कौन सी है? अलाउंसेस है, एक कन्वेंस अलाउंस है जो ट्रैवल करना पड़ता है इनको, और उसको देखते हुए अलाउंस देते हैं। वो ट्रैवल करते हैं, वो अलाउंस लेते हैं। यही है, मतलब खर्च करना पड़ता है और उसका रीइंबर्समेंट है। और जितनी अलाउंसेस है एक्सेप्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस है, बाकी सब रीइंबर्समेंट का नेचर का है। रीइंबर्समेंट, सेक्रेटरियल अलाउंस। अब इनको सेक्रेटरियल अलाउंस के तौर पर
40,000 मिलता है इस वक्त। 10,000 सेक्रेटोरियल अलावेंस और 30,000 जो कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह के लिए, दोनों मिला करके 40,000 मिलता है। तो हमने इसको 70,000 कर दिया है, मतलब रिकमेंड किया है। वो इसलिए है कि एक मेंबर, एक ऑफिस एस्टैब्लिश करने के जो प्रस्ताव है, अब उसके संदर्भ में नेचुरली वहाँ पर एक्सपर्ट होनी चाहिए इनकी मदद के लिए। आखिर एक एमएलए को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली फंक्शन करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसमें उनको रिसर्च की ज़रूरत है। ठीक है, अब रिसर्च के लिए कोई अच्छा कॉम्पिटेंट आदमी तो चाहिए। ठीक है। सो 30,000 रुपीज़ फॉर ए रिसर्चर, 30,000 रुपीज़ फॉर ए कंप्यूटर ऑपरेटर और 10,000 रुपीज़ फॉर एन ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है। मनोज मित्तल जी, ये जो बातें आचार्य साहब कह रहे हैं कि ये जरूरत है, क्या ये बात जस्टिफाई होगी, लोगों को समझ में आएगी कि ये जरूरत थी? 12,000 रुपया अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल था। देखिए भाषा जी जो कह रहे हैं, मैं उससे रत्ती भर भी सहमत नहीं हूँ। क्यों? देश का सबसे बड़ा नौकरशाह कैबिनेट सेक्रेटरी, मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, उनकी फिक्स सैलरी है 80,000 रुपये महीना। 90 हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो, मेरी जानकारी में 80,000 हो सकता है 10,000 90,000। ठीक है। मैं लेता था। एक विधायक या पब्लिक, दिल्ली में निगम पार्षद को 1 रुपये सैलरी नहीं मिलती। उनको बैठक का भत्ता 300 रुपये महीना मिलता है पर बैठक, जो महीने में 2 या 1 होती है। दिल्ली में जो विधायक हैं वो पूरी दिल्ली 1483 वर्ग किलोमीटर की दिल्ली है। इसमें जो उनको रिक्वायरमेंट है, आप सेवा के लिए आए हैं, आप नौकरी देते, आईएएस बनते या कहीं जाते, आपको जो तनख्वाह मिलता आप काम करते। अभी आप विधायक बने, आपको रिक्वायरमेंट है जो खर्चे आपको मिलने चाहिए, जो मेरी समझ में, जो हम पत्रकारों ने अनुभव किया है, आपको टेलीफोन का अलाउंस मिलना चाहिए, या आपका एक्चुअल हो या 4,000 5,000 जो भी हो। दूसरा, आपको सुबेरे आपके यहाँ लोग मिलने आते हैं, चाय पानी आप लोगों को पिलाते हैं, उसका एक लमसम आपको भत्ता मिलना चाहिए। वो 5,000 10,000 20,000, आपने 20,000 तय किया, चलो। दूसरा, दिल्ली के जो टॉप नौकरशाह हैं उनको 200 लीटर आप महीने में पेट्रोल देते हैं। ठीक है। वो भी पूरी दिल्ली घूमते हैं, अब दफ्तर आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप दफ्तर टेबल टू टेबल विधायकों को जाने की जरूरत है। हाँ। 200 लीटर आप वो दें। जहां तक अभी ये डाटा एंट्री ऑपरेटर, और मुझे लग रहा है कोई भी विधायक का ऑफिस, चाहे वो कितना भी वेल टू डू हो या उसकी कंस्टिट्यूएंसी कितनी भी बड़ी हो, मुझे नहीं लग रहा है कि 1 से 2 ज्यादा स्टाफ की जरूरत है उसको, पार्ट टाइमर की। सवेरे वो बैठता है, बाकी कंस्टिट्यूएंसी में जाता होगा। 3-3 के लिए प्रावधान है, वो प्रावधान आप ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये जो कैलकुलेशन है, ये जो पूरा गणित है, इससे आप इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं कर। 88,000 रुपए जो पहले मिलते थे, हाँ, मुझे लग रहा है 3 साल पहले, हाँ, आपने 12 में संशोधन किया, बहुत सारे संशोधन केंद्र सरकार ने नहीं माना, नवंबर 11 से वो लागू किया गया। मेरा कहना है कि उसमें संशोधन आप मामूली कर सकते थे, क्योंकि अभी जो आज मेरे हाथ में जो एक कागज है, ये वहां से सफाई आई है विधानसभा से कि ये चीजें दूसरे जगह है, इसलिए हमने कर दिया, लेकिन वो भी अधूरी है। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेवा करने आए हैं और आपने को आम आदमी से कंपैरिजन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात मैं नहीं कह रहा हूं, कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी, तो उसकी सैलरी अगर 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए किसी हो, तो ये किसी को भी आसानी से हजम होने वाली। ठीक है, आसानी से। एक मिनट, प्रभात झा जी को मैं समय दूंगा, उसके बाद पूरा समय सौरभ भारद्वाज को दूंगा। प्रभात झा जी, आपको क्या एतराज है, आप लोगों को क्या एतराज है ये सैलरी का अगर पूर्णतः पैकेज जो है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा हो जाए? सांसदों की सैलरी बढ़ी और उस पर बीजेपी का स्टैंड मैं जानता हूं। अभी मुझे लगता है कि हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है। हमें एतराज इस बात पर है, हाँ, कि जो उन्होंने कहा कि हम एक नई कार्य संस्कृति पैदा करेंगे। हम आम आदमी की पार्टी है, हम साधारण आदमी की पार्टी है, हम देश में कार्य संस्कृति बदलना चाहते हैं। अब कार्य संस्कृति में पेंशनर को पेंशन नहीं मिल रहा, सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। अब जिस सरकार की यह हालत हो कि वो भुगतान नहीं करने की स्थिति में हो कर्मचारियों के पेंशन में, अगर वो अपनी सुविधा बढ़ाता है तो ये सहज प्रक्रिया होगी। मैं विरोधी हूं तो भी विरोध करूंगा, और जो विरोध में नहीं है
उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि ये कैसी सरकार है जो सरकार कर्मचारियों के पैसे नहीं दे पा रही, सफाई कर्मचारियों के वेतन नहीं दे पा रही, पेंशनरों के पेंशन नहीं दे पा रही। वह सरकार अपने विधायकों के लिए ये क्या कर रही है? इसलिए मुझे लगता है कि विरोध का स्वर उठना स्वाभाविक है। और अब जैसे आंध्र प्रदेश है 1,25,000 रुपए मिलते हैं, हिमाचल है 1,25,000 रुपए मिलते हैं, सांसदों का वेतन 50,000 रुपए है। मैं खुद सांसद हूं, आपको पता है विज्ञान जी, 50,000 रुपए मिलते हैं। भत्ता जोड़ लीजिए तो 1 लाख के करीब हो जाता है। जबकि हम लोग कंटिन्यू दिल्ली में नहीं रहते हैं। बावजूद उसके आज जो दिल्ली में जितने लोगों ने, अच्छा जिनके वेतन आप बढ़ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी आपने देखी थी इसी चैनल पर और अन्य चैनलों पर, करोड़पति एमएलए जो फॉर्म भरे थे वो कितने लोग करोड़पति हैं? तो आप आए काय के लिए हैं? हम जानते हैं संविधान में आचार्य जी ने अभी कहा कि लिखा हुआ है कि समय समय पर वेतन बढ़ना चाहिए, लेकिन स्थिति क्या है, सरकार की स्थिति क्या है? और इसलिए जब सरकार की स्थिति खराब है, सरकार अपने वेतन नहीं दे पा रही है, सरकार पेंशनरों को पेंशन नहीं दे पा रही है, ऐसे में अपनी सुविधा की ओर देखेंगे तो बुराई होना और उनकी छीछालेदर होना यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके तहत उनकी बुराई और इसीलिए विरोध हो रहा है। जी सौरभ भारद्वाज जी, क्या जरूरत है, क्योंकि सारी बात या सारी बहस इस बात पर टिकी है कि आपकी सरकार कोई पैसे से बहुत ताकतवर नहीं नजर आ रही। आपके रेवेन्यू मॉडल्स, मैंने एक बार आपके कार्यक्रम में आप लोगों को साबित करके भी दिखाया था कि सिर्फ 3 ही रास्तों से 97% से ज्यादा सरकार का रेवेन्यू है। तो आप कोई इस तरह के 2 लाख रुपए से ज्यादा का पैकेज कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, एक तो ये पैकेज जो है, ये शब्द से मुझे विरोध है। ठीक है। ये पैकेज कोई प्राइवेट कंपनीज का पैकेज नहीं है जिसके अंदर वो सारा का सारा पैसा आपके पास आता है और आप अपनी तरीके से उसको खर्च करते हैं। इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स निर्धारित हैं। जैसे अगर ऑफिस का खर्चा है तो एक विधायक को ऑफिस लेना पड़ेगा, मेन रोड पे लेना पड़ेगा, दिल्ली में लेना पड़ेगा, उसका किराया कम से कम भी लगाइए तो 10,000 जो इसका मिलता है उस 10,000 में नहीं आता। अगर डेटा ऑपरेटर के लिए मिलते हैं तो विधायक, मुझे नहीं पता प्रभात झा जी किसी विधायक के दफ्तर में गए हैं या नहीं गए हैं, मगर उस विधायक के दफ्तर में सैकड़ों लोगों की भीड़ होती है, लगातार उनको चिट्ठी पत्री दी जाती है। डेटा ऑपरेटर्स 2 नहीं, मैं बता रहा हूँ 5-5 डेटा ऑपरेटर्स काम करते हैं, उनको तनख्वाहें देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम उसकी तनख्वाह को डू अवे कर सकते हैं। मतलब ये सारे के सारे जो खर्चे मिलते हैं ये उन सारी चीज़ों के लिए मिलते हैं जो एक विधायक को खर्च करने ही पड़ते हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब इसके बाद जो सैलरी का कंपोनेंट मिला वो बेसिक सैलरी नहीं है, वो सैलरी है। मतलब वो ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो आप अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर खर्च कर सकते हैं। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा और मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकल तौर पे 12,000 रुपये के अंदर किसी सामान्य आदमी का परिवार चल सके दिल्ली के अंदर, ये संभव नहीं है।